जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए जी हाँ दोस्तों आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो ऐसे प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में 2010 से लेकर के जी हाँ दोस्तों 2023 तक परीक्षा में जो प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये सेशन आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए प्रश्न है और यहाँ से एग्ज़ाम में मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ। जहाँ दोस्तों एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी जो है सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? जहाँ दोस्तों किसने इस्तीफा दिया? तो सबसे पहले इस प्रश्न का जो उत्तर है, पहला प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि आपकी जो तैयारी है ये कैसा है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में जहाँ दोस्तों बिहार पुलिस के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जहाँ दोस्तों सभी लोगों को साथ ही साथ उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। आपसे लोगों को 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में ईमानदारी पूर्वक अंत में बताना है सही लोगों को। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्यादान जो है ये मैथिली फिल्म पहली फिल्म है जो कि मैथिली फिल्म है, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 4 नंबर, बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जी हाँ, तो बिहार का जो सर्वोच्च चोटी है ये कौन सी है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, इस याद रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी, इस याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन किसके शासनकाल में आया था? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो है जीवक किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, ये आया था ऑप्शन बिम्बिसार के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर प्रश्न को लिखते चलेंगे और आप सही लोग को याद करना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का क्या नाम था? जहाँ दोस्तों रामधारी सिंह पुस्तक का जो पहला पुस्तक है ये क्या नाम था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बिहार में झिझिया नृत्य जो 21 त्यौहार में किया जाता है? जहाँ तो झिझिया नृत्य जो त्यौहार में किया जाता है, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके नृत्य से प्रश्न एग्जाम में इस बार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से भी प्रश्न आप सही लोग को आएंगे, बजट पढ़कर जाना है, जनगणना सही लोग को पढ़कर जाना है। ये जो 4-5 पॉइंट है आप सही लोग को एग्जाम में डेफिनेटली दोस्तों एक न एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा पूजा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, श्रीमती अधोकमनी जो है देवी के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था? जी हाँ दोस्तों, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल प्रांत में
कब जो है मिलाया था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1576, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखना है सही लोगों को। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, कि हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं। आप सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि एक लाइक जो हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करा सके। तो चलिए सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया, प्रश्न आपके एग्जाम में, कण्व वंश के संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, कण्व वंश के संस्थापक सही लोग याद रखिएगा वासुदेव थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी सभी लोगों को याद रखना दोस्तों। और चलिए वर्ष 1938 में दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक किया गया था, इसे याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और चलिए 12 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने की सिक्के किस शासक के द्वारा जो जारी किए गए थे? जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम से रामबाण सभी प्रश्न हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने की सिक्के किस शासन काल के, यानी शासक के द्वारा जो है, किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश, इसे याद रखना है आप सभी लोगों को याद। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वंश के संबंध जो किस क्षेत्र से था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज से, या श्रावस्ती से, या कलिंग तंजौर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही लोग, कलिंग से इनका संबंध था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाई थी? जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद गौरी के द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी अकबर के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। किस आस्थान की दोस्तों, किस आस्थान की खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए जो है हम्पी, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस की अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है पृथक कांग्रेस राष्ट्रवाद दल की गठन किया गया था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 17 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, कौन सा सदन के दोनों सदनों की जो कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो महान्यवादी, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महान्यवादी, इसे याद रखिएगा। कौन सा विषय जो समवर्ती सूची में है? जहाँ तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन शिक्षा जो है समवर्ती सूची में, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गुजरात में स्थित है, इसे याद रखिएगा। धौलावीरा स्थित है गुजरात में। और चलिए मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है एक कब हुई थी? यानी मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना है सभी लोग याद रखिएगा 1862 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1862, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अनुपस्थित में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार जो है इस संभालेंगे, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न आपके स्क्रीन पे 22 नंबर,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 131 में अनुच्छेद है, इस याद रखिएगा। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? जहाँ तो किस में पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्यों के नीति निर्देशांक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व में ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, इसे याद रखना है सही लोग को। और चलिए 24 नंबर प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी नेता नहीं थे? जी हाँ तो कांग्रेस के उत्तरदायी नेता नहीं थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? जहाँ तो शुद्ध तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सोडियम जो है शुद्ध तत्व होता है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सोडियम, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 26 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जहाँ दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? अपरज जो है भावित रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखना है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? जहाँ तो बिहार में प्रमंडलों की जो संख्या है ये कितना है? तो सही लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जो है प्रमंडल है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 28 नंबर पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? जहाँ तो सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, इससे याद रखना है सही लोग को। और चलिए ईमानदारी पूर्वक अपना सही लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ सभी प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में ही क्लियर होते जाए। जहाँ तो प्रश्न 29 नंबर पूछा गया प्रश्न, बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है? तो चलिए सही लोग याद रखिएगा, कटिहार एवं सहरसा, इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 30 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात कितना है? जी हाँ दोस्तों एक कितना है? आप लोगों को बता दें कि जनगणना से, जी हाँ दोस्तों, जनगणना से 100% आप सही लोगों को 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। तो चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 918, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखना सही लोगों को। और चलिए प्रश्न 31 नंबर, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित किया गया है? जस्ट तो विभाजित किया गया है कितने अधिकरण में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 15 जो है ये 15 विभाजन किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, इस याद रखिएगा सही लोग। और चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न, किस प्रसिद्ध शासक को, शिलालेखों को जो जनक है, जनक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक सम्राट या कनिष्क को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन अशोक सम्राट को शिलालेखों का जो जनक है ये कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए आप लोगों को जो एग्ज़ाम का समय है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप सही लोग को मात्र आज से सही लोग को 10 दिन समय बचा हुआ है। तो सही लोग अब तक की जितने भी पढ़ चुके हैं सभी रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखिए। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य का उपाधि दी गई थी? जी हाँ दोस्तों, किसे दी गई थी विक्रमादित्य की उपाधि? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न है
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे याद रखिएगा। और चलिए, बिहार में अवरक टीन एवं एल्युमिनियम कहाँ पाया जाता है? जहाँ तो एल्युमिनियम अवरक टीन ये कहाँ पाया जाता है? बिहार में। तो वापस सभी लोग याद रखिएगा, गया में पाया जाता है। गया में, जहाँ तो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इस याद रखना है सही लोग को। और चलिए 36 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ललित नारायण मिथन जो है मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? मिथिला विश्वविद्यालय की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 1972 में हुआ था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 37 नंबर प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, बिहार में बॉक्साइट खनिज जो है किस जिला में पाया जाता है? यानी बॉक्साइट खनिज जो है बिहार में किस जिला में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मुंगेर में पाया जाता है, इस याद रखिएगा। बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? यानी धान का जो पैदा होता है बिहार में कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, किस जिला में? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, यानी रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, इस याद रखिएगा। और सबसे साक्षरता वाला जिला रोहतास है। और चलिए, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बिहार बंधु समाचार पत्र 1874 में हुआ था, इस याद रखिएगा। सभी लोग याद रखिएगा, बिहार की किस महाकवि के काल में, जहाँ तो किस महाकवि के काल में नाचारी राग के गीत घर जो है घर घर गाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, महाकवि विद्यापति, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोग को याद रखना है। और चलिए 41 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार के किस नगर में हिंद मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित जो हुआ था? पटना में, गया में, दरभंगा, पूर्णिया में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पिछले 15 सालों से जहाँ तो बिहार पुलिस के परीक्षा में इन सभी प्रश्नों का बहुत बार रिपीट किया गया है, हर एक साल रिपीट किया गया, पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन पटना, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, जमाली था, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए आप सभी लोगों को याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 की अध्यक्षता की गई थी, इस याद रखिएगा। रंगपुरा विद्रोह जो है कब हुआ था? जहाँ तो रंगपुरा विद्रोह कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बंगाल, इस याद रखिएगा, बंगाल, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में निश्चय शब्द का प्रयोग किसने के लिए जो है एक किया जाता है? प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वर्ण आभूषण के द्वारा, गया, तांबे की सिक्के, चांदी के सिक्के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें दोस्तों, स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, समकालीन था इल्तुतमिश, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सभी लोगों को याद रखना दोस्तों। और चलिए, अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? अशोक के, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के, इस याद रखिएगा। और चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पीडीएफ के लिए सभी लोग फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।